जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि सीता स्वयंवर में परशुराम जी आए हैं और वह स्वभाव से ही जिसकी ओर देख लेते हैं वही सूख जाता है कि मानो मृत्यु निकट आ गई है। सारे राजा वहां पर डर करके बैठे हुए हैं और परशुराम जी की शोभा का वर्णन किया जा रहा है कि शांत वेशु करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप धरे मुनि तनु जनु वीर रसु आयु जहाँ सब भूप। जहाँ सारे राजा विद्यमान हैं, जहाँ सारे राजा आकर के बैठे हुए हैं सीता स्वयंवर में, वहीं पर परशुराम जी अपनी कुठार उठाए आ जाते हैं। शांत वेश है पर करनी कठिन है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ सब राजा थे मानो वह वीर रस ही मुनि का रूप धारण करके आया है। देखत भृगुपति वेशु कराला उठे सकल भय विकल भुआला पितु समेत कही निज निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक रूप देखकर सब राजा उठे और पिता समेत अपना अपना नाम कहकर सब परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। जहि सुभाए चितवई हितु जानी सो जानई जनु आई खुटानी जनक बहोरी आई सिरुनावा सीय बोलाई प्रणाम करावा। जिसे हितु जानकर भी वह सहज दृष्टि से देखते हैं वही जानता है कि मेरी आयु बीत गई, यानी अब मृत्यु निकट आ गई है। फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया कि वहां पर आए हुए हैं मुनि श्रेष्ठ और उनको प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, चतुर सखी प्रसन्न हुई और मंडली में जानकी जी को लेके गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों से मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कराया, यानी राम और लक्ष्मण को भी परशुराम जी से मिलवाया। राम लखन दशरथ के ढोटा दीन आशीष देखी बल जोटा राम चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर आशीर्वाद दिया। कामदेव के अभिमान को भी दूर करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर वे स्तंभित रह गए, यानी परशुराम जी भी उनको देखते ही रह गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने सुंदर हैं। बहुर बिलो की विदेशन कहूँ काहत भीर पूछत जानी अजानी जिम व्याप्यों कोप शरीर। फिर परशुराम जी ने कोप करके यानी क्रोध करके ऐसा पूछा कि राजा जनक की ओर देख करके बोले कि कहो यह बड़ी भीड़ क्यों है। जानकर भी अनजान की नाई पूछते हुए शरीर में क्रोध भर आया। वह सब जानते थे कि सीता माता का स्वयंवर रचा गया है और यहाँ पर सारे राजा क्यों आए हुए हैं। फिर भी उन्होंने राजा जनक से पूछा कि यह इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है आपके दरबार में, यह सारे राजा क्यों आए हुए हैं, और क्रोध से उनका शरीर लाल हो गया है। और इसके आगे की कथा अब अगली वीडियो में बनाएंगे और आप सब हमारे साथ बने हैं उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।